हेलो फ्रेंड्स। आज हम बाइनरी सर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये लीड कोड का है। कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। ये बाइनरी सर्च का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी सारे इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो हमें एक कन्वेयर बेल्ट गिवन है और इस पे हमारे ढेर सारे वेट्स गिवन है और इन वेट्स को शिप करना है हमें। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे शिप करना है और नंबर ऑफ डेज हमें गिवन है। तो हमें फाइंड करना है कि मिनिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए शिप की, ऐसा कि सारे वेट्स को हम लोग डी डेज के अंदर ही शिफ्ट कर दें। अगर कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट रहे, एज्यूम करिए कैपेसिटी इनफाइनाइट है, तो हम कितना भी वेट दिया हुआ रहे सबको तो एक ही दिन में ले जा सकते हैं ना उस शिप से। बट हमें फाइंड करना है मिनिमम कैपेसिटी, मतलब कि कैपेसिटी को मिनिमाइज करना है ताकि कम कैपेसिटी वाले शिप से ही हम लोग सारे वेट्स को ले जा पाए एंड डी डेज के अंदर ले जा पाना है। तो आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा गिवन है शिप जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा रहा है कुछ पैकेजेस को। और वो पैकेजेस को हम लोग ऑर्डर में लिफ्ट करना है। मतलब कि जैसे कि अगर फर्स्ट पैकेज को उठाए हमने तो इसके बाद सेकेंड ही उठाएंगे, ना कि फोर्थ या थर्ड उठा लें। ऐसा नहीं करना है। हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक बार में उठा सकते हैं, देन फोर्थ फिफ्थ उठा सकते हैं, देन सिक्स सेवन्थ एट उठा सकते हैं, ऐसे उठा सकते हैं। बट बीच में छोड़ के और फिर अगला पैकेज नहीं उठा सकते। और हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो इतने दिनों के अंदर हम लोग को ये सारे पैकेजेस को शिफ्ट कर देना है। तो मिनिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि हम लोग शिफ्ट कर पाए। तो देखिए, अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल शिप एज्यूम करें कि जिसका कैपेसिटी जो है इनफाइनाइट हो, तो वो इन सारे पैकेजेस को तो एक ही साथ में इन सारे पैकेजेस को शिफ्ट कर सकता है, राइट। सारे पैकेजेस उस पर लोड हो जाएंगे, फिर भी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इनसे, तो एक ही दिन में वो शिफ्ट कर देगा। तो फॉर इनफाइनाइट कैपेसिटी द नंबर ऑफ डेज जो है वो एक है। और उसी तरह से अगर माने कि इन जो सारे पैकेजेस के वेट का जो सम है, मतलब कि समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, अगर उसके बराबर हो कैपेसिटी या उससे बड़ा हो, इस सारे वेट के सम का बराबर है या उससे बड़ा हो, तो भी ये सिर्फ एक दिन में ही सारे को उठा के ले जा सकता है। सारे पैकेजेस एक दिन में ही ले जा सकता है। बट अगर उससे कम हो तो मे भी सिप को दो टाइम ले जाना पड़े, मतलब 2 दिन लगे या 3 दिन लगे या कुछ ज़्यादा दिन लगे। और एक और केस है कि अगर जो सिप का कैपेसिटी है वो इन सारे वेट्स में जो मैक्सिमम वेट है उससे कम है, तो मैक्सिमम वेट वाले को सिप तो कभी ले ही नहीं जा पाएगा। मतलब कि अगर सिप का कैपेसिटी 10 से कम है तो 10 वाले वेट को तो कभी ले ही नहीं जा पाएगा, चाहे कितना दिन भी लगा ले, 10 वाले वेट को कभी ले नहीं जा पाएगा। तो हमारा जो कैपेसिटी है उसका वैरी कहाँ से कहाँ तक होना, कहाँ से कहाँ तक रह सकता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी रह सकता है मैक्सिमम ऑफ डब्ल्यू आई इज लेस देन कैपेसिटी, और कैपेसिटी इज लेस देन समेशन ऑफ डब्ल्यू आई, राइट। ये होगा ना, मैक्सिमम ऑफ डब्ल्यू आई इज लेस देन कैपेसिटी, लेस देन कैपेसिटी लेस देन इक्वल्स टू या। सो कैपेसिटी हमारा वैरी करेगा इतने कितने इतने से, मतलब मैक्सिमम ऑफ डब्ल्यू आई से समेशन ऑफ डब्ल्यू आई के बीच में। ओके। और एक बात और कि ये फंक्शन जो बनेगा, जैसे कि अगर हम लोग कैपेसिटी अभी 10 पे है, कैपेसिटी अगर सिप का 10 है तो कुछ n नंबर ऑफ डेज लगेंगे, और कैपेसिटी इससे बढ़ेगा अगर, तो या तो सेम डे लगेगा, सेम नंबर ऑफ डे लगेगा, या उससे कम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि कैपेसिटी अगर हमने बढ़ाया तो नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमने कैपेसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ डेज घटना ही घटना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन आएगा अपना कुछ, वो एक मोनोटॉनिक होगा, मे बी ऐसे रहे, जो भी रहे वो सेम मोनोटॉनिक रहेगा। मतलब कि अगर डिक्रीज कर रहा है ये फंक्शन तो हमेशा डिक्रीज करेगा, ऐसा नहीं होगा कि इंक्रीज करेगा। ओके।
तो ये हमने ग्राफ बना लिया। मोनोटोनिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है कि जैसे अगर हम लोग बाइनरी सर्च इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च क्या है, बाइनरी सर्च में अपने को कोई अगर एरे गिवन रहता है और उसका इंडेक्स रहता है 0 1 2 डॉट 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 समथिंग लाइक एन तक रहता है इंडेक्स, और इसमें जो है सॉर्टेड वैल्यूज रहते हैं, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड रहता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बाइनरी सर्च इस पे लगा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो इसमें भी तो सेम ही है ना, इसमें जो इंडेक्स वाली वैल्यूज हैं, ये कैपेसिटी जो है 10 11 12 अप टू इन्फिनिटी, दिस इज द इंडेक्स। और ये वाला चीज जो है, ये फंक्शन जो है नंबर ऑफ डेज, ये सॉर्टेड ही रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा, फिर इससे कम ही रहेगा या इसके बराबर रहेगा, कमते जाएगा या फिर बराबर रहेगा, तो ये सॉर्टेड ही है। सेम प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च का। तो इस ये जो है ये मोनोटोनिक फंक्शन का क्वेश्चन है और इसे बाइनरी सर्च से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं अब। तो आपने देखा कि हमें कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। अब हम लोग कोड लिखते हैं, और मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी स्लो है तो मैं स्निपेट्स यूज करूंगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया टू इंटीजर, एक एल लो और हाई। लो की वैल्यू क्या होगी, तो कैपेसिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है कि जो वेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपेसिटी की मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू वेट का फाइंड कर लिया, इस सी प्लस प्लस फंक्शन है मैक्स एलिमेंट उससे। और हम लोगों ने जो मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटी की क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसे कुछ भी हो सकती है, बट हमारे काम की जो है वो वेट के सम के बराबर होगी। अगर सारे वेट को एक दिन में ही ट्रांसफर करना हो तो वेट के सम के बराबर ही तो होगी कैपेसिटी। हाँ, तो वो हमने वो फाइंड कर लिया, एक्यूमुलेट फंक्शन से हमने फाइंड कर लिया सारे वेट्स का सम। अब हमने क्या किया, हमने मिड डिफाइन कर लिया लो प्लस हाई बाई 2, और जब तक लो लेस देन, हमने लूप रन किया कि जब तक लो इज लेस देन हाई है तब तक ये लूप रन करेगा। और इज कैपेसिटी फंक्शन में हम लोगों ने क्या डाला, वेट्स डी और मिड। ये क्या रिटर्न क्या करेगा, ये इज कैपेसिटी फंक्शन मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, अभी करता हूं। तो ये रिटर्न करेगा कि अगर कैपेसिटी की वैल्यू मिड के बराबर हो, अगर कैपेसिटी की वैल्यू मिड के बराबर हो तो क्या हम डी डेज में सारा सामान ले जा पाएंगे, यही चीज को ये रिटर्न करेगा। अगर हम लोग डी डेज में कैप सारा सामान ले जा पाएंगे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग सारा सामान, अगर कैपेसिटी जो है मिड के बराबर है, कैपेसिटी इक्वल्स टू मिड है, तो डी डेज में हम लोग सारा सामान ले जा पा रहे हैं, मतलब कि इसने ट्रू रिटर्न किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट मिड तो है, मिड से कम भी हो सकती है बट मिड से ज्यादा तो नहीं होगी, तो हम लोग हाई वैल्यू को मिड के इक्वल कर देंगे। और अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया, मतलब कि जो है अगर कैपेसिटी मिड के बराबर हो तो हम लोग डी डेज में सारे सामान को ले नहीं जा पाएंगे। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि अगर कैपेसिटी मिड के बराबर हो तो डी डेज में हम लोग सारे सामान नहीं ले जा पाएंगे। तो कैपेसिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड कैपेसिटी होगी वो मिड से तो ज्यादा ही होगी, तो लेस को हम लोगों ने कर दिया मिड प्लस 1, और फिर से मिड कैलकुलेट कर लिया और फिर से लूप रन हो रहा है। बट अब हमारा काम बस रह गया है कि इस जो इज कैपेसिटी फंक्शन है इसको डिफाइन करना। तो आइए इसको डिफाइन कर ले। तो यहाँ पे हमने इज कैपेसिटी फंक्शन डिफाइन किया है। इसका इनपुट क्या क्या है, वेट्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ गिवन डेज, और करंट कैपेसिटी जो है हमारा, ये इनपुट है इनका। तो हम लोगों ने दो इंटीजर डिफाइन किए यहाँ पे। पहला है लोड। लोड क्या बताएगा कि आज के दिन में, प्रेजेंट डे में हमारे शिप पे कितना सामान, कितना वेट जो है हम लोग लोड कर दिया है, ये बता रहा है लोड। और डेज क्या बता रहा है कि डेज जो है करंट डे को काउंट कर रहा है कि कितने डेज बीत चुके हैं। तो ये जो डेज जो है स्टोर करेगा कि अगर कैपेसिटी इक्वल्स टू कैप के बराबर है तो हमें टोटल डेज कितने लगेंगे सारे सामान को इस पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ले जाने में।
तो हमने लूप रन किया वेट के क्रॉस। अगर ith वेट जो है, अगर ith वेट जो है करंट कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, मतलब कि उस वेट को तो हम कभी ले ही नहीं जा पाएंगे, तो कैपेसिटी की ये वैल्यू तो हमेशा फॉल्स ही होगी, तो रिटर्न फॉल्स कर दिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं है तो करेंट लोड में हमने ith वेट को भी ऐड कर दिया। और अगर ith वेट को ऐड करने के बाद अगर लोड जो है कैपेसिटी से ज्यादा हुई, तो इसका मतलब कि हम जो है इस दिन इस ith वेट को तो नहीं ले जा पाएंगे, ith वेट को इस दिन नहीं ले जा पाएंगे। तो हम लोगों ने डेज को इंक्रीमेंट किया और इस ith वेट को डेज को इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब नया डे हो गया स्टार्ट। तो लोड को भी हम लोग फिर से रीडिफाइन कर दिया हमने और रीइनिशियलाइज कर दिए। और अब लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट आई के बराबर हो जाएगी और ये लूप फिर से रन करता रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि लूप के एंड होने के बाद ये डेज वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज स्टोर हो जाएगा। अगर शिप की कैपेसिटी इतनी है तो सारे सामान को ले जाने में शिप को कितना दिन लगेगा वो स्टोर हो जाएगा इस डेज वेरिएबल में। तो अगर इस की वैल्यू जो है वो गिवन नंबर ऑफ डेज से लेस देन या इक्वल रहे, तो फिर ये कैपेसिटी एक वैलिड कैपेसिटी है। और अगर इससे ज्यादा रहे तो फॉल्स, इस कैपेसिटी पॉसिबल नहीं है। तो हमने ऐसा कर दिया। और फिर ये तो आपको पता ही है कि अगर जो है ट्रू रिटर्न किया, मतलब कि ये मिड जो है एक वैलिड कैपेसिटी है, तो अब हम लोग जो है अब हमारा जो एम में रहेगा वो या तो इसके बराबर या इससे छोटा एक कोई कैपेसिटी फाइंड करने का रहेगा। तो हम लोग हाई वैल्यू को मिड के बराबर कर देंगे। और अगर फिर से अगले बार मिड कम आया तो फिर हमें वो कैपेसिटी वैलिड नहीं है, तो उससे ज्यादा का कैपेसिटी पे चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए लेस को हम लोग मिड प्लस वन कर देंगे। सिंपल है, सबमिट करके देखते हैं। मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन किया हुआ है, सी 60 ms एंड 89%। सही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।